नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि अलग अलग क्लास से हम अलग अलग टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों क्लास 12 से। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 से। और जो टॉपिक आज का रहेगा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कन्वर्जन के बेसिस से भी और प्रिपरेशन के बेसिस से भी। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहने वाला है प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक का नाम होगा प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। एमाइंस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ रिएक्शंस भी आएंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कन्वर्जन भी आएंगे। जितनी भी इसमें क्या होंगे, प्रिपरेशन होंगे, जितने भी मेथड होंगे, सारे के सारे कन्वर्जन से रिलेटेड ही होते हैं। तो दोस्तों, बिना स्किप के वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आई होप कि इसमें से क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को भी मिल सकता है। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे 6 मेथड पर डिस्कस करेंगे कि 6 मेथड से हाउ टू मेक द एमाइंस बाय 6 मेथड। 6 मेथड से हम कैसे कैसे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड में क्या होता है, वी गेट एमाइंस फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। ओके, नाइट्रोबेंजीन, इज इट क्लियर? बाय द हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजिनेशन का आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजिनेशन क्या होती है। व्हेन वी पास हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम थ्रू द नाइट्रो कंपाउंड, देन दे रिड्यूस टू एमाइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन की बात लिखते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, क्या करेंगे, देखो पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्या, जब हाइड्रोजन गैस, व्हेन हाइड्रोजन गैस पास इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम थ्रू व्हाट, थ्रू नाइट्रो compounds, then they reduced to amines. ओके, क्या होता है कि ये क्या बनाता है, एमाइंस बनाता है। और ये दूसरी बात, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि ये रिडक्शन, दिस रिडक्शन also takes place with metal। ये मेटल से भी रिडक्शन हो जाता है, मेटल्स इन एसिडिक मीडियम। तो दोस्तों, इसमें क्या एक क्वेश्चन भी बनेगा, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जब क्या करेंगे नाइट्रो कंपाउंड से C6H5NO2, व्हाट इज दिस वन इज द नाइट्रो कंपाउंड। जब नाइट्रो कंपाउंड से हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम या प्लेटिनम वगैरह के प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि ये नाइट्रो कंपाउंड रिड्यूस टू एमाइंस एंड द फॉर्मूला ऑफ एमाइंस C6H5NH2, दिस वन इज द एमाइंस। और ये कैसा एमाइंस है, प्राइमरी एमाइंस है। क्यों प्राइमरी एमाइंस है, क्योंकि NH2 पूरा ग्रुप NH2 है। हमने बताया था इसका अगर NH होगा तो सेकेंडरी होगा, और सिंपल N अगर रह जाए तो वह टर्चरी में होगा। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप है, दैट्स व्हाई दिस इज द व्हाट, प्राइमरी एमाइंस। ओके, सेकेंड बात आती है कि दिस रिडक्शन ऑल्सो टेक प्लेस विद मेटल्स। ये मेटल से भी कराया जा सकता है। C6NH5NO2 मेटल हम क्या करते हैं, SN बाय HCl, SN मीन्स टिन और HCl के प्रेजेंस में करते हैं तो भी C6H5NH2 बन जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज C6H5NO2 FeHCl, देन C6H5NH2। इसके ये 3 मेथड्स हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये वाला इससे रिलेटेड यही है। दूसरा बात, मेथड जो कहा गया उससे ये दोनों रिलेटेड है। ओके, क्या कि ये रिडक्शन मेटल्स के साथ भी कराया सकता है एसिडिक मीडियम में। बट अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें ये 2 मेथड हैं।
इसमें इसको प्रिफर ज़्यादा किया जाता है इसके कंपेयर में। क्यों? तो इसके पीछे रीज़न ये आता है, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या बनता है, FeSCl जब बनेगा तो इसमें FeCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? FeCl2। फेरिक क्लोराइड जब बन जाएगा इसमें, फेरस क्लोराइड, तो इसमें क्या होगा, यह इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, गेट हाइड्रोलाइज्ड easily and gives HCl। क्या बात, अब देखो हमने कहा FeCl2 क्या होता है, जब इसमें बनेगा तो FeCl2 आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्या देता है, HCl देता है। तो HCl जब देगा तो एंड हेंस लेस अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। HCl के मीडियम में रिएक्शन हो रही है, समझ लो थोड़ा सा डिफरेंट पेस आएगा। ये कैसे है, क्योंकि C6H5FeSCl है तो HCl भी हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर SnCl2 जब बनेगा तो वो जल्दी से हाइड्रोलाइज नहीं होगा और HCl नहीं देगा। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा, जितनी अगर माना क्वांटिटी चाहिए तो उतनी क्वांटिटी हमें नहीं होगी, तो और ज़्यादा हमें HCl देना पड़ेगा यहाँ पर। बट यहाँ पर जब FeCl2 बनेगा तो ये आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद क्या देता है, HCl देता है। जैसे HCl देगा तो एक तो HCl इससे मिल गया FeCl2 से, तो और हमें ज़्यादा जब हमें क्वांटिटी चाहिए होती तो कुछ तो हमारा मिल गया, ऊपर से नहीं मिल रहा था, सेकेंड रिएक्शन में कुछ मिल गया, तो हमें थोड़े अमाउंट में और चाहिए HCl, तो आसानी से तभी हम क्या कहते हैं कि इस रिएक्शन को प्रिफर्ड किया जाता है। किसके कंपैरिजन में? इस कंपैरिजन में। ओके, आई होप कि समझ में दोस्तों आया होगा। तो पहला मेथड है क्या करके, हाइड्रोजन गैस पास करके निकल प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में नाइट्रो कंपाउंड में तो क्या कर देते हैं, डायरेक्टली NH2 में रिड्यूस कर देते हैं। सेकंड बात आती है व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट्स विद इथेनोलिक, इसको दोस्तों मैं इधर बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है, इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, देन क्या होगा, जब अल्काइल हैलाइड इथेनोलिक अमोनिया के इथेनोलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड replace of halogen atom by ammonia, okay, and produced amines। समझ लो इसको, सिंपल सी चीज है। क्या कहा गया है कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है इथेनोलिक सॉल्यूशन किसके, अमोनिया के साथ, तो उस समय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगा तो उसमें हैलोजन एटम रिप्लेस हो जाता है किससे, अमोनिया से, और क्या बना लेता है, एमाइंस बना लेता है। रिएक्शन अगर लिखें तो RX हो गया अल्काइल हैलाइड, रिएक्ट विद अमोनिया, then what will happen, RNH3X, this one plus this one minus। अब अगेन इसमें क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, एंड प्लस क्या बनेगा इसके अंदर, RNH2 बन गया, और दूसरी बात वाटर बन जाएगा, एंड प्लस क्या बनेगा, सॉरी इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो RNH2 बन गया, क्या बन गया, RNH2 बन गए, तो RNH2 ये बन गया और NaX बन गया, अगर लिखना चाहो लिख दो, चलो NaX बन गया और H2O बन गया। ओके, तो इसमें क्या बन जाता है, प्राइमरी एमाइंस बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये दो मेथड हुए, अब चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देख लेते हैं पहले क्या है, एक बार बता देता हूं। अल्काइल हैलाइड जब इथेनोलिक सॉल्यूशन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें हैलोजन एटम रिप्लेस हो जाता है अमोनिया से, और क्या हो जाता है,
क्या बन जाएगा, एमाइंस बन जाएगा। ओके, और ये रिएक्शन दोस्तों अगर रिएक्शन को कहा जाए तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस कहलाएगी, इसको ध्यान रखना, क्या कहलाएगी ये, अमोनोलाइसिस कहलाती है। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर समझ में आता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ लगता है कि कोई समझ में नहीं आता, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि दोस्तों हमें भी मेहनत करना पड़ता है, कलेक्ट करने पड़ते हैं टॉपिक्स, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट की। दो पॉइंट हमारे हो चुके हैं, अब थर्ड पॉइंट पर हम फोकस करने वाले हैं। सॉरी, दोस्तों थोड़ा सा गीला हो जाता है ना, इसमें ये चिपक जाता है, तो तभी ये हमें यूज करना पड़ता है अगेन। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं थर्ड वाले मेथड की। थर्ड मेथड की क्या होगा थर्ड वाला, तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड मेथड किससे बनाते हैं, साइनाइड से बनाते हैं, RCN। ओके, RCN, तो हम क्या करेंगे, व्हेन लिखेंगे स्टेटमेंट्स, सॉरी, नाइट्राइल ऑन रिडक्शन, नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विद, ऑन रिडक्शन विद, नाइट्राइल का जब हम रिडक्शन करते हैं किसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है दोस्तों, इसका यूज हम हर जगह नहीं करते। और हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन देन प्रोड्यूस एमाइंस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ हम हर जगह नहीं करते हैं, जो मोस्टली वैल्यूएबल कंपाउंड होते हैं वहीं पर इसका यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ओके, तो क्या करते हैं, नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजिनेशन, क्या करेंगे, व्हेन नाइट्राइल RCN रिडक्शन विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, or we can say the hydrogenation palladium, then what will form, it directly reduced to what, RNH2, डायरेक्टली हमारा क्या बना लेता है दोस्तों, इसमें डायरेक्टली क्या बन जाएगा, एमाइंस बन जाता है। इज इट क्लियर, आई होप कि समझ में आया होगा कि साइनाइड RCN साइनाइड है, नाइट्राइल भी बोल सकते हैं इसको, साइनाइड भी बोल सकते हैं। साइनाइड जब क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बिकॉज दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, दिस वन इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है, रिडक्शन में हेल्प करता है, इसका रिडक्शन होके एमाइंस बना लेता है। ओके, तो दोस्तों बात करेंगे फोर्थ वाले मेथड की मेरे भाई। फोर्थ मेथड क्या होता है, फोर्थ मेथड हम बना सकते हैं एमाइड से, किससे, एमाइड से। सेम दिस वन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा फिर से यूज होगा, मीन्स sorry on reduction, sorry amide on reduction, amides on reduction with, दोस्तों मैं लैंग्वेज तभी लिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों के लिए इजी पड़ जाए, क्योंकि मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसी पर मैं लैंग्वेज फोकस करता हूं। ओके, amides on reduction with lithium aluminum hydride gives, lithium aluminum hydride gives amines। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं RCONH2, दिस वन इज द व्हाट, क्या है दोस्तों, ये क्या चीज है, ये एमाइड है, RCONH2। जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एमाइड है, ये ध्यान रखना, अगर CONH2 ग्रुप आ गया तो एमाइड होगा, NH2 आ गया तो एमाइंस होगा, CN आ गया तो नाइट्राइल होगा। ओके, तो जब क्या होता है कि एमाइड का रिडक्शन सेम वही किया, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, जब रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, देन व्हाट विल हैपन, RCH2
NH2 अगेन डायरेक्टली रिड्यूस्ड एंड टू फॉर्म द एमाइंस। एमाइंस बन गया। यहाँ पर तो मत देखो, यहाँ पर देखो, ये एमाइंस है। और कैसा एमाइंस है? ये प्राइमरी एमाइंस होगा। ओके दोस्तों, आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। ओके, चाहो तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वाले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, आई होप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। दोस्तों जितने भी ये रिएक्शंस आ रही हैं, ध्यान रखना है सबकी सब रिएक्शंस किसमें, कन्वर्जन में बहुत यूज होंगी। कन्वर्जन में डायरेक्टली पूछा है कि एमाइड को एमाइंस कैसे चेंज करेंगे, एमाइड टू एमाइंस, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो प्लीज़ इन पर फोकस करिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, नॉट ओनली फॉर क्लास 12, इवन फॉर हायर क्लासेज ऑल्सो। ओके, हाँ, तो बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है? when thalamide is react with the alcoholic potassium hydroxide, sorry, potassium hydroxide, not alcoholic, sorry, when ethanolic potassium hydroxide, when thalamide is react with the ethanolic potassium hydroxide and further alkyl halide and followed by the alkaline hydrolysis gives what? Primary amine। और दोस्तों अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ध्यान आ रहा होगा, इसी रिएक्शन को गैब्रियल थैलेमाइड बोलते हैं। क्या? कि when thalamide reacts with किसके साथ? इथेनोलिक और क्या? KOH एंड फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा ये? फर्दर एल्काइल हैलाइड। और उसके बाद क्या होगा? फॉलोड बाय क्या? फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। एल्कलाइन क्या? हाइड्रोलाइसिस। क्या देगा? एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस गिव्स प्राइमरी एमाइंस। क्या देता है? प्राइमरी एमाइंस देता है। तो दोस्तों बात करेंगे थैलेमाइड की। थैलेमाइड क्या होगा कि हमने पढ़ा भी होगा स्ट्रक्चर इस टाइप से, लास्ट में हमने इस क्लास में कराया भी है। दिस वन इज द O, दिस वन C डबल बॉन्ड O and this one is the NH, okay, and react with the what? KOH. Then what will happen? Again this structure, then C double bond O, this one C double bond O, this one this हो जाएगा N, और यहाँ से माइनस H2O निकल जाएगा, OH और HE H2O, तो NK हो जाएगा। Then again react with alkyl halide RX, then what will form? This one C double bond O, again C double bond O, this one is what? NR हो जाएगा, this one is the NR, क्योंकि KX माइनस KX फिर निकल गया बाहर, K ये और X ये, तो NR हो गया। This one further hydrolysis with the help of NaOH, then finally what will happen? Yes, finally what will happen? This one is the C double bond O, then ONA, and this one is the C double bond O, then ONA. This one is the सोडियम सोल्ट बन जाता है, एंड प्लस क्या बनेगा? RNH2 बन जाएगा। दोस्तों यही तो हमें बनाना था प्राइमरी एमाइंस। तो क्या है, फिर से देख लेते हैं कि क्या। जब थैलेमाइड, दिस वन इज द थैलीमाइड, थैलीमाइड एल्कोहलिक किसके साथ? इथेनोलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है, और फर्दर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, और फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा, और उसके बाद हाइड्रोलाइज होने के बाद ये और हमारा ये कंपाउंड बना लेगा। यही प्राइमरी एमाइंस है। और इस रिएक्शन का दोस्तों अगर नाम भी पढ़ा होगा तो क्या होता है? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है। इसमें कन्वर्जन भी आ सकता है कि थैलेमाइड को प्राइमरी एमाइंस में कैसे चेंज करेंगे। सो बाय यूजिंग द गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ओके, सो इसका हमें स्ट्रक्चर तो कहते हैं सर, ये आप तो पढ़ा देते हैं कि बट फॉर्मूला हमें कैसे याद करें, तो बेटा ये तो याद करना पड़ेगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, फॉर्मूला तो जब तक याद नहीं होगा केमिस्ट्री 0 है। फॉर्मूला तो करना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है,
क्योंकि फॉर्मूले के बिना केमिस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं है, कोई जीरो है केमिस्ट्री अगर फॉर्मूला नहीं है तो। ओके, तो दोस्तों ये 5th मेथड था, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब हम बात करेंगे 6th मेथड पर। आई होप कि दोस्तों आपने ले लिया होगा, अगर लगता है कि नहीं लिया तो आप वीडियो को रोक कर भी, इसको पॉज कर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं छोटी से छोटी वीडियो बनाने की, बट क्या करें दोस्तों, इतनी बड़ी वीडियो हो ही जाती है, क्योंकि ये भी नहीं कि जल्दी जल्दी करा के काम ख़त्म करें, क्योंकि सारी चीज़ जब तक क्लियर ना हो तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और हमारा यही मोटो होता है कि हम सब एक एक स्टूडेंट्स को क्या बना दें, एम्बिशियस बना दें। ओके, तो बात करते हैं लास्ट मेथड 6th मेथड की। तो 6th मेथड दोस्तों ध्यान होगा हमारा होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन था, HBDR रिएक्शन। तो क्या होता है कि व्हेन एमाइड react with Br2 bromine and NaOH, then primary amines are formed। क्या बनता है, प्राइमरी एमाइंस बनता है। कब, जब क्या करता, RCONH2 रिएक्ट होता है किसके साथ, Br2 के साथ और NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारा इसमें प्राइमरी एमाइंस बन जाता है, प्लस Na2CO3 बन जाता है, प्लस H2O बन जाता है, नेक्स्ट वन NaBr बन जाता है। ओके, क्या, when amide react with bromine and NaOH, then what will happen, primary amines will formed। this is the primary amine। ये प्राइमरी एमाइंस बनता है, यही मेन लिखना पड़ेगा। इसको अगर नहीं भी याद आता तो नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये जरूर हमें बताना पड़ेगा कि प्राइमरी एमाइंस बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, HBDR रिएक्शन। क्या कहलाती है, HBDR मीन्स होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहलाती है। और ये रिएक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एमाइड चेंज इनटू द एमाइंस एंड एमाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये हमारे 6 मेथड से क्या बनाने के, एमाइंस बनाने के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दोस्तों एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना, अगर छोड़ोगे तो अपना लॉस करना है, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ इसमें कवर कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो लेके आते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अब भी लगता है कि कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।